हम अभी कोई यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई आलिम बन सकता है, अभी हाफिज बन सकता है? मुहाल तो नहीं है, लेकिन मुमकिन भी नहीं है। ये हाल है हमारा आज का। तो कम से कम छोटी छोटी दुआएं तो सीख सकते हैं ना, खाने की, पीने की, सोने की, मस्जिद में दाखिल होने की, मस्जिद से निकलने की, घर से बाहर जाने की, घर के अंदर आने, ये सब दुआएं तो सीख सकते हैं ना। लेकिन हमारी ये भी कोशिश नहीं है, इस तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें फोकट पे ईमान मिल गया, आसानी से मिल गया। जो बाप की कमाई पे उड़ता है वो बेदरीज खर्च करता है, जो 12 घंटा ड्यूटी करके पैसे कमाता है, खर्च करने पर वो सोचता है कि करूं कि ना करूं, कैसे काम चल जाएगा, कर देखेंगे। हमें से फोकट में ईमान मिल गया, इस्लाम मिल गया है। लेकिन जो लोग मेहनतों से, मुशक्कतों से ईमान और इस्लाम हासिल किए हैं, उनसे पूछे ईमान इस्लाम की कदर क्या है। और इन सब चीजों से दूर रहने की जो वजह है, फिक्र आखिरत ना होना, आखिरत की फिक्र की। एक बार नबी पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु। अगर बात बुरी लगे, खराब लगे तो माफ कीजिएगा। किसी को तकलीफ पहुंचाना, दिल में दुख पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद ये भी है कि आईना दिखाया जाए, सच्चाई का मुकाबला किया जाए। ये हमारे समाज, मुआशरे, मुसलमान भाइयों और बहनों का ये हाल है। हमें छोटी छोटी चीज याद नहीं, और अगर याद है भी तो अमल नहीं। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमें कब्र की फिक्र नहीं, हमें हशर की फिक्र नहीं, मीज़ान की फिक्र नहीं, पुलसरात की फिक्र नहीं, रब की बारगाह में हाजिरी देने की फिक्र नहीं। अगर हम इन फिक्रों को अपने दिल में जमाए होते तो हम गुनाहों के दलदल में ना जाए होते, हम गुनाहों के रास्ते को तर्क कर दिए होते, नेकियों की तरफ चल पड़े होते, अच्छाइयों को अपनाए होते, बुराइयों को तर्क कर दिए होते। लेकिन हमें जहन्नम का ख्याल नहीं है, मीज़ान की फिक्र नहीं है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है उसका ख्याल नहीं है। जो बंदा मोमिन कब्र का ख्याल करता है, जो आखिरत का ख्याल करता है, जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने को पक्का समझता है, तो वो गुनाह करने से पहले सोचता है ये गुनाह जो मैं करने जा रहा हूँ रब माफ करेगा कि नहीं, और माफी का वक्त मिलेगा कि नहीं, रब के सामने जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, जिंदगी साथ देगी या नहीं, मौत आके गले लगा लेगी या नहीं, मुझे पता नहीं। जब ये ख्याल करता है तो बंदा गुनाहों को तर्क कर देता है। जो मौत को कसरत से याद करता है वो गुनाहों को तर्क कर देता है। जो कब्र को जो कसरत से याद करता है वो गुनाहों के दलदल से निकल जाता है। जो महशर को याद करता है, जो मीज़ान को याद करता है, जो पुलसरात को याद करता है, रब की बारगाह में हाजिरी देने का ख्याल आता है, मुनकर नकीर के सवालात का ख्याल आता है, वो गुनाहों को तर्क करता हुआ नजर आता है। वो सजदा व सुजूद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में रुकू करते हुए नजर आते हैं, तस्बीह व तहलील करते हुए नजर आते हैं। और जो चीजों का ख्याल नहीं करते, नेकियों से और बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बंदे ताकूत बन जाता है, वो शैतान का गुलाम बन जाता है, शैतानी कामों में अच्छा लगने लगता है, नेकियों से नफरत होने लगती है, दीन से दूर हो जाता है। हम इस दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं, जबकि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया हादिस है, ये सब होने वाली दुनिया है, और जो हकीकी दुनिया है हमें उसका ख्याल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा में है कि मज़ारों पे, कब्रों पे, दरगाहों में जाने से मैं मना किया था, अब इजाजत देता हूँ। क्यों? इसलिए कि मौत याद आता है। मौत को याद करने के लिए अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने, इस्लाम ने हमें दरगाहों, मज़ारों, कब्रों पे, कब्रिस्तानों में जाने का हुक्म दिया। सिर्फ इतना ही है कि मौत याद आएगी, आखिरत का ख्याल आए, बस। लेकिन आज कब्रिस्तान में, दरगाहों में, मज़ारों में ये चीजें छोड़ के बाकी सब है, जबकि शरीयत में ये दो चीज के सिवा कुछ भी नहीं है, और हमने ये दो चीज को छोड़ के सब शामिल कर दिया। आप समझ रहे? दरगाहों में, मज़ारों में, कब्रों में, कब्रिस्तानों में जाने का हुक्म इसलिए है कि आखिरत याद आ जाए,
मौत याद आ जाए और हम की मौत को आखिरत को छोड़ के सब वहां याद करें। और आखिरत की फिक्र ही नहीं, हमारे घरों से मैयतें नहीं निकली है, हमारे घरों में मुर्दे नहीं होते हैं। किसी का बाप गया तो किसी की माँ गई, तो दादा गया तो परदादा गया, कोई ना कोई गया। तब भी हमें एहसास नहीं कि दुनिया फानी है। जितना कुछ भी कर ले आखिर मौत है, जो भी हासिल कर ले आखिर मौत है, जैसा भी रहे आखिर मौत है, जैसा भी सोचे आखिर मौत है। मौत से कोई छुटकारा नहीं, मरना है, मलिकुल मौत आएंगे और ऐसा वो कानून है इसको कोई तलाश नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रब ने कुरान पाक में मौत का जिक्र किया है और हदीस करीमा में मौत से डरने का हुक्म है, मौत को याद करने का हुक्म है। इसलिए कि हमें कब्र की फिक्र, वो शरीर, वो बदन अच्छे गरम गरम पानी से नहाए, बढ़िया वाला साबुन लगाए, शैम्पू लगाए, बढ़िया वाला तेल लगाए, कड़क इस्त्री वाला जुब्बा पहन के, कपड़ा पहन के नमाज को आए। याद रखिए उसी बदन को सस्ता कफन दिया जाएगा। सस्ता कफन बेटा ये नहीं कहता है कि भाई रुको रुको मुझे अच्छा वाला कपड़ा लेके आता है, 530 रुपए वाला मीटर नहीं, वही 30-40 रुपए वाला मीटर। वो शरीर जो हर हफ्ते हम चेहरा बनाते थे, बाल की कटिंग, नाखून की कटिंग, बिल्कुल सच धज के रहते थे ताकि शादी में हर कोई मेरे लिबास की तरफ देखे, मेरे चेहरे की, मेरे थोबड़े की तरफ देखे। उसी बदन को कीड़े खाएंगे, मकोड़े खाएंगे, कीट निकलेगा, खून निकलेगा और सर गल के खत्म हो जाएगा। बावजूद हम इस गफलत में हैं कि हम हमेशा रहने वाले, हम मरने वाले नहीं। ये चंद दिन की जिंदगी को हमने जो है हमेशा के लिए सोच लिया। आखिरत को याद करना है, कब्र को याद करना है, रब की बारगाह में हाजिरी देनी है और रब हमसे सवाल करेगा। जिंदगी के एक एक लम्हे का, हमें एक एक पल का जवाब देना है, हमें उसका ख्याल रखना। और ये सब ख्याल, ये सब बातें ना होने की वजह से हमारा ये हाल हो गया कि हम हराम कर रहे हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है, हम हराम खा रहे हैं चेहरे पे मुस्कुराहट है, हम हराम पी रहे हैं चेहरे पे मुस्कुराहट है, हम हराम कार्य कर रहे हैं, सीना तान के समाज में चल रहे हैं। उसकी वजह यही कि हमें कब्र की फिक्र ही नहीं है। जिसको कब्र की फिक्र है उनसे पूछे, जिसको रब यहाँ जवाब देने की फिक्र है उनसे पूछे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक कैसे रोए, हमारे अकाबरीन, मशाइखीन और पिराने इज़ाम अल्लाह के खौफ पे कैसे लर्ज़ा बरंगाम होते थे। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज के लिए वज़ू करते थे, वज़ू से फारिग होने के बाद आपके बदन में कपकपी आ जाती थी, आप रोने लगते थे, आंखों से आंसू बरसने लगता। लोग पूछते हैं ऐ इमाम वज़ू के बाद रोने की वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं ऐ बंदेगाने खुदा, क्या तुझे नहीं मालूम है कि वज़ू के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? हज़रत आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद किसका घर है? रब का घर है और रब का उनका सामना होना है। नमाज इस तरह करो गोया खुदा को तुम देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा है। और जो बंदा इस हाल में नमाज पढ़ा तो क्या वो अल्लाह को, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से रोएगा नहीं? मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, रो तो ना रो नहीं तो क्या करूं? क्या पता मेरे अमाल मकबूल है कि मरदूद है, मेरी नमाज़ मकबूल है कि गैर मकबूल है, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं रोता हूँ। आज हम चंद जिंदगी के आखिरी लम्हे में चंद सजदे कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े जो है जंग जीत ली है, हमने जिंदगी को कामयाब बना ली है, हम तो इमाम के भी आगे, हम जो दिन के दाइयों से भी आगे, हम फला शेख से भी आगे, हम फला पीर वली से भी आगे समझ के रखते हैं।
वो ज़ैनुल आबिदीन का ये हाल है कि नमाज पढ़ने के लिए करते थे, क्या पता अल्लाह हमारी नमाज को कबूल करता कि नहीं। हम नहीं भी पढ़ते तब भी हमारे आंखों में तो ये जो बेहरा नबी है, ये जो इबादतों से हम दूर हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमें जो याद नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह है फिक्र आखिरत ना होना। हम इस दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं, जबकि इस्लाम में ये है कि ये दुनिया दारुल आमाल है, जैसा करोगे आखिर में वैसा करोगे। इस चीज को हम समझते ही नहीं है। अगर हम समझे होते फिर तो अच्छा करे होते, गुनाहों से दूर रहे। अगर मैयत घर में हो उसके बाजू में कोई नहीं सोता, कब्रिस्तान अकेले जाने में डरता, जिंदों से नहीं, यहाँ तो लोग मुर्दों से डरते हैं। हमें मालूम है, इतना महसूस तो करते हैं कि मुर्दे से हमें डर लगता है, पर हम जब उस मरहले से गुजरेंगे उसकी फिक्र नहीं। ये जनाजा जा रहा है, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा जनाजा जाएगा इससे बेखबर। क्या हमारा जनाजा नहीं उठेगा? हम बच जाएंगे? नहीं, हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता, मौत से किसी की छुट्टी नहीं, तो फिर मौत की फिक्र क्यों? बस यही गुजारिश है कि हम जितना कुछ ख्याल करते हैं, फिक्र करते हैं, जिक्र करते हैं, वहीं पे आखिरत की फिक्र करें, कब्र की फिक्र करें, मुनकर नकीर की फिक्र करें, मैदान महशर की फिक्र करें, मीज़ान की फिक्र करें, पुलसरात की फिक्र करें, रब की बारगाह में हमें जवाब देना है, इसकी फिक्र करें। जिस दिन हम इन फिक्रों में लग जाएंगे तो हमें गिबत करने की फिक्र नहीं होगी, चुगली की फिक्र नहीं होगी, झूठ की गिबत नहीं होगी, नमाज छोड़ने की जो है फिक्र नहीं होगी, गुनाह करने की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने की फिक्र नहीं होगी, छोटों को डराने की धमकाने की फिक्र ना होगी, लूटपाट की फिक्र ना होगी, और देखकर गुनाहों से हम दूर हो जाएंगे और हमें रब को याद करने और अल्लाह को राज़ी करने की फिक्र लग जाएगी। अल्लाह करीम हम तमाम को फिक्र आखिरत की तौफीक अता फरमाए।